हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 17 में स्वागत है। अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो हम मंगलाचरण करेंगे और श्लोका 34 से फिर आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवतो सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति भगवति उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्ति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तो हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोका नंबर 34। एक बार इसको रिसाइट करेंगे। यस्मिन् हरिर्भगवानीच्यमान यस्मन् हरि भगवानी जयमान यज्ञात्ममूर्तिर्यजितां सं तनोति तनोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् कामान् अन्तर्बहिर्वायुरिवैश्यात्मा अन्तर्बहिर्वायुर्निवेशयात्मा यस्मिन् हरिर्भगवानीच्यमान यस्मिन् यस्मिन् हरिर्भगवान् हरिर्भगवानीच्यमानः निजात्ममूर्तिर्यजतां सं तनोति यजतां इज्यात्ममूर्तिर्यजतां शम्नोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् कामान् अमोघान् जङ्गमानः अन्तर्बहिर्वायुरिवैश्यात्मा अन्तर्बहिर्वायुर्निवेशयात्मा आत्मा यस्मिन् हरिर्भगवानीच्यमान यस्मिन् हरिर्भगवान् निजात्ममूर्तिर्यजितां सं तनोति आत्ममूर्ति यजतां शम्नोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् कामानमोघानसङ्गमानः अन्तर्बहिर्वायुरिवैश्यात्मा अन्तर्बहिर्वायुर्विवेशात्मा शब्दार्थ यस्मिन ऐसे यज्ञोत्सवों में हरि परमेश्वर भगवान भगवान यज्यमान पूजित होकर यज्ञ आत्म समस्त पूज्य देवों की आत्मा मूर्ति रूपों में यजताम पूजा करने वाले शम कल्याण तनोति फैलाता है कामान इच्छाएं अमोघान अचूक स्थिर जंगमाना
समस्त चरों तथा अचरों का अंतः भीतर बहिः बाहर वायु वायु इव सदृश एषः सबों का आत्मा आत्मा। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो नमो विष्णुपादाय विष्णुपदाय कृष्णपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामी भगवन्तः स्वामीति नमामि। नमः सरस्वती देवी सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे पुण्यवान् निर्विशेषशून्यवादी प्रचार्य श्रीकराणि कल्पतरुभ्यश्च ये कृपा सिन्धुभ्यश्च वैश नाम पतितं पावने वैष्णवे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका गोपेश कान्ता गोपीकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। गौराङ्गी राधे तत्पञ्चेनं गौराङ्गी राधे विन्देश्वरी विश्वभानुसुते देवी हरि प्रिय जय हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर राधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौरभक्तविन्द ध्यायत् नमो वन्दना कृष्णं प्रदायते चैतन्य कृष्ण कृष्ण नामने चैतन्य गौरीति मिश्य नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम। हरे हरे राम 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 हरे हरे। यस्मिन् हरिर्भगवान् च यस्मिन् यस्मिन् हरि भगवान् भगवान् विद्यमानं निजात्ममूर्तिर्यजितां संतनोति इच्छामूर्तिर्यजतां तनोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुरिव शिवात्मा अन्तर्बहिर्वायुरेवात्मा। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्मिन् हरि भगवान इज्जमान इज्जात्ममूर्तिर्यजतं संतनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर्बहिर्वायुरेवैष आत्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी बोलिए। नहीं, आप बोलिए माता जी, बोलिए बोलिए। माता जी बोलिए। यस्मिन् हरिर्भगवानि जमाना इच्छात्ममूर्तिर्यजतां शमतनोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुरिवेशात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्मान हरि भगवान इजमाना
इजम् आत्मा मूर्ति यजतां संतनोति कामान् अमोघा स्थिरजंगनामा अत्ता वही वायुरिवेशा आत्मा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। यस्मिन् हरिगर्भवाणी यस्मिन् हरिगर्भवाणी इजामान् इजात्ममूर्ति यजतां संतनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमान् अंतर्बहिर्वायुरिवेश आत्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमान इज्जात्ममूर्ति यजतां संतनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अंतर्बहिर्वायुरिवै स आत्मा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। यस्मिन् हरिर्भगवान् निज्यमान इज्य आत्ममूर्तिर्यजतां शं तनोति कामान् मे मोघान्तर्जङ्गमानाम् अंतर्बाहिर्वायुरिवैष आत्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्मिन् हरि भगवान् इज्यमान इज्य आत्ममूर्ति यजतामुषां तनोति कामान् मोघान् जंगमानाम् अन्तर्बहिर्वायु इव एष आत्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमान इज्यात्ममूर्तिर्यजतां संतनोति कामान् अमोघान् स्थिरजङ्गमानान् अंतर्बहिर्वायुर्वैश आत्मा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी। प्रभु। बोलिए बोलिए माता जी। आप बोलिए माता जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बोलिए फिर मैं बोलूँ। हरे कृष्णा। यस्मिन् हरिर्भगवान् जमाना यज्जात्ममूर्ति यजातां संनो तनोति कमान मोघान स्थिरजङ्घमान मन्तार्वहिवायुरिवैष आत्मा। हरे कृष्णा। इजमान इज आत्ममूर्ति यजताम शम तनोति कामान मोगान स्थिरजंगमाना अनंता बहिवायु इव एव एष आत्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश किया। आज संडे है तो नित्यम भागवत सेवाया होने के बाद भी कुछ लोग संडे मना रहे हैं। तो कलयुग अपना भिन्न भिन्न रूपों में आके प्रभाव दिखाता ही रहता है। ठीक है, कलयुग कभी छोड़ता नहीं है। कभी संडे एक बहाना बन जाएगा, तो कभी कोई फेस्टिवल बहाना बन जाएगा। कुछ न कुछ एक बहाना बन जाएगा कि नित्यम भागवत सेवाया आपका न हो पाए। तो जो लोग यहाँ पे जुड़ पाए हैं वास्तव में सतोगुण में स्थित हैं, और जो वास्तविक मार्ग है उसमें वह प्रगतिशील है। यही कारण है कि वह यहाँ जुड़ पाए। अन्यथा जो है कलयुग कोई न कोई बहाना मार देता है। और भगवान ने चतुर्थ अध्याय में इसीलिए कहा, जैसे उन्होंने कहा कि जो तत्व रूप में मुझे जान लेता है वह पुनः उसका जन्म है और मृत्यु नहीं होता है, मेरे धाम में आता है। और जान कौन पाता है, इस ज्ञान को कौन जो है समझ पाता है या ले पाता है। बहाने बीच में बहुत आ सकते हैं, तो उसको नहीं बताया भगवान ने कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति
अचिरेण यदि गच्छति। यानी वह व्यक्ति जो श्रद्धावान अर्थात भगवान में पूर्णतया वह विश्वास रखता है, परिस्थिति कुछ भी हो वह श्रद्धा रखता है और भगवान के बारे में सुने बगैर रह नहीं पाता है। जैसे सारे ऋषि मुनि क्या कर रहे थे कि हम तो सुनना चाहते हैं, वयम तो न वितृप्यामः, यानी हमको तृप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, आप कितना भी कह रहे हैं हम सुनते जा रहे हैं और तृप्ति नहीं हो रही है, और इतना ज्यादा स्वाद आ रहा है कि हम रुकना भी नहीं चाहते हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे वही आप बोलते हैं। तो जो लोग वास्तव में जुड़ पाए हैं वह सत्वगुण में है। और आप लोगों ने काफी अच्छा प्रयास भी किया रिसाइट करने का। कुछ लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी ईश्वरी माता जी और हरप्रिया माता जी ने बहुत अच्छा कोशिश किया है। तो एक बार हरि बोल माता जी लोग के हरि लिए। प्रभु जी, हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू हरि गुरुदेव। बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल बोल, प्रभु। हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल बोल। प्रभु जी, हरि बोल। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों ने प्रयास नहीं किया, लेकिन माता जी लोगों का थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा प्रयास था और बहुत अच्छा रिसाइट किया। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोग रिसाइट करें और ध्यान से सुने जिस समय बताया जाता है, तो वैसे रिसाइट कर पाएंगे। और बहुत आनंददायक है, इसमें कितना अच्छा लगता है। आप लोग जाके बाद में रिकॉर्डिंग सुनना। जो जो मैं मान लो नाम लिया हूँ, ठीक है, जिनका तो आप लोग उनका सुनना, बहुत अच्छे से उन्होंने कहा है और प्रयास किया है। तो अच्छा लगता है जब कोई इस तरह से प्रयास करता है, और भगवान भी खुश होते हैं क्योंकि भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ है। वाणी है, ज्ञान है, शरीर है, बुद्धि। अगर उनके लिए हम लगाते हैं तब वो अपने धाम में बुलाते हैं। अगर आप मान लो किसी को कोई वस्तु दें और वह जो है बिल्कुल केवल अपने ही, मान लो आपने वहां पे प्रसादम ही लेके गए और सारा का सारा वह अपने ही खा गया, और आप लेके गए कि जो है पहले उसको देंगे, आप बिल्कुल प्रेम करते हैं, लेकिन आपको वह दिया भी नहीं, थोड़ा सा पूछा भी नहीं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरह भगवान हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन जब हम भगवान को पूछते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को देते हैं तो उन्हें लगता है मुझे बहुत कुछ दे रहा है मेरा वक्त। सोचिए कौन ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कई एक घर है जिसमें कोई पिता हो, उसके कई सारे बच्चे हों, तो वह जो है कोई ऐसी खाने की वस्तु लेके आया, सारे बच्चे तुरंत खा गए, और उसी में एक बच्चा है जो आके क्या कह रहा है कि पापा आप भी ले लो, पिताजी आप भी ले लो थोड़ा सा। पहले पिताजी तो खाएंगे नहीं, लेकिन पिताजी ने उसका प्रेम स्वीकार कर लिया, वह और ज्यादा दुलारा हो गया, प्यारा हो गया पिता का अपने। नहीं, उन्होंने स्वीकार किया। इसी तरह भगवान क्या कहते हैं, मैं जो उसमें प्रेम होता है वह स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रेक्षते। तो इसमें भक्तिया दो बार आया, तदहम भक्तिया प्रहतस्नामी प्रयतात्मन। यानी जो भक्ति पूर्वक, भगवान भक्ति यानी प्रेमा भक्ति पे जोर डालते हैं। तो जो प्रेमा भक्ति में होता है, प्रेम के कारण जो है भगवान को कुछ अर्पित करता है, तो भगवान उससे वह प्रेम स्वीकार कर लेते हैं। सब कुछ तो भगवान का ही है, हम हमारे में इतनी क्या सामर्थ्य हम भगवान को दे सकते हैं। हम प्रेम दे सकते हैं, और वो भी कैसे, उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को अर्पित करके। तो जब उन्हीं की दी गई वाणी है और जब हम उन्हीं की सेवा में लगाते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम, ठीक है, कीर्तनम, आप जब कीर्तन करते हैं तो वह उसको जो है सुन लेते हैं और उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। इतना कौन दयालु होगा। ठीक है, इसीलिए उन्हें कृपा सिंधु कहा जाता है। ठीक है, हम आते हैं इस श्लोक पे। और हमने पिछले श्लोक में देखा था, अगर आपको याद है, तो वहां पर कहा गया था जो ब्रह्मावर्ते, यानी ब्रह्मावर्त है, तुम वहां नहीं रह सकते हो। तो प्रश्न उठा था ब्रह्मावर्त क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जहां पे यज्ञेश्वर की, यज्ञ के द्वारा यजंती,
पूजा की जाती है। जो यज्ञेश्वर हैं वहां पर यज्ञ के द्वारा पूजा की जाती है उनकी। और किनके द्वारा? यज्ञ वितान विज्ञान, जो वास्तव में ज्ञानी लोग हैं उनके द्वारा, जो यज्ञ का विस्तार करना जानते हैं उनके द्वारा। तो अब कलयुग बोल सकता है ना कि ऐसा कौन हुआ महत्वपूर्ण है जिसको आप यज्ञेश्वर कह रहे हैं, जिसकी वहां पूजा की जाती है, और अगर मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, आखिर वह कौन सा मतलब भगवान है या यज्ञेश्वर, आप किसको कह के संबोधित करना चाहते हैं? यह कलयुग का प्रश्न हो सकता है। वह यज्ञेश्वर कौन है? तो उसके बदले यह श्लोक कह रहे हैं 34। ठीक है, जिनकी वहां यज्ञ के माध्यम से पूजा होती है। बोल सकता ना यज्ञ में किसकी पूजा होती है? तो आप यजमान का अर्थ जानते हैं। यजमान का अर्थ होता है पूजा करना। वहां पे पूजा होती है, किसकी होती है? यस्मिन, जिसमें, यानी ऐसे यज्ञों में ये जमाना पूजा होती है। किसकी? भगवान हरि, यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। उसको क्लियर कर रहे हैं। कलयुग का प्रभाव है, क्या कर सकते हैं। कलयुग कुछ न कुछ विधि से ना बाधा डालता ही रहता है। 1 घंटे का टाइम है, उसमें भी बाधा डालता है। तो कह रहे हैं कि यस्मिन, यानी ऐसे यज्ञों में भगवान श्री कृष्ण यजमान है, उनकी पूजा होती है। ठीक है, तो इसलिए तुम वहां नहीं जा सकते हो। तो वो पूछ सकता है कि इसका मतलब, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आप तो। भगवान हरि की, यानी जो स्वयं भगवान है, उन्हीं की पूजा होती है। तब तो वह कुछ विशेष करते होंगे ना भक्तों के लिए। तो कह रहे हैं हाँ, ये आत्म मूर्ति, जो उनकी आत्म मूर्ति, यानी ये हिज्य का अर्थ होता है जिसकी पूजा की जाए। ठीक है, इसके दो अर्थ होते हैं, मैं दोनों अर्थ बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। ये आत्म मूर्ति, जो यज्ञ है, वह पूज्यमान है, वह भगवान का ही एक मूर्ति, यानी स्वरूप है। यज्ञ क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। ठीक है, तो उसके माध्यम से यजता, जो पूजा करने वाले लोग हैं, शम, कल्याण करते हैं, तनोती, कल्याण को फैलाते हैं, अर्थात उनका कल्याण करते हैं। तो उनकी, यानी यज्ञ के द्वारा भगवान की ही पूजा की जाती है। जो यज्ञ है वह उन्हीं का स्वरूप है। तो यज्ञ भगवान का स्वरूप है। इसको आप अध्याय 3 में गीता की पढ़ चुके हैं। ठीक है, जहाँ यज्ञ चक्र के बारे में बताया गया है। कोई बता सकता है वह यज्ञ चक्र क्या है? जी प्रभु जी। जी वो प्रभु। श्लोक तो याद नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग बोल सकता हूँ। अच्छा, बताइए। जीव अन्न पर निर्भर करता है। अन्न वर्षा से होती है। वर्षा जो है मतलब यज्ञ से होता है, और यज्ञ समान कर्म से होता है, और समान कर्म वेदों में वर्णित है। और और प्रभु जी, वर्षा भगवान की कृपा से होती है। वो प्रभु जी ने बता दिया। और आगे क्या? और यज्ञ कर्म जो है वो भगवान, वेद जो है वो भगवान द्वारा प्रदत्त है प्रभु जी।
हाँ, वेद भगवान द्वारा प्रदत्त है। बहुत अच्छा माता जी ने बताया। और आप लोग थोड़ा और ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है? अगर प्रचारक बनना है तो और ध्यान से पढ़िए, और केवल अपना कल्याण करना चाहते हैं तो मैं एक चीज बता दूं, ठीक है? रहस्य बताता हूँ, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। दोनों कान खुले हों, और उसके बाद सुनने के बाद कान बंद कर लेना, उसको निकलने नहीं देना। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकलने नहीं देना है, ठीक है? रहस्य की रहस्य की बात ये है कि प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कोई किसी को यह केवल विश्वास है कृष्ण भगवान है, ठीक है? अगर केवल इतना विश्वास है कृष्ण भगवान है, वह जिस दिन गीता पढ़ना शुरू करता है उसी दिन से समझो मुक्त है। उसको मुक्त है बिल्कुल, क्लियर कहते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न रहेगा, क्या आप लोगों को याद है प्रभुपाद जी ने कहा ही कहा है? सब खत्म ना, सब कलयुग का प्रभाव है, याद नहीं रहता ना कुछ, क्या करेंगे? गीता का चतुर्थ अध्याय का अंतिम श्लोक आप लोग देख लेना, उसमें अंतिम 3-4 लाइनें जो हैं वहीं पे लिखा गया है, ठीक है? वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, 40वां श्लोक की शायद अंतिम, ठीक है? तो वहां पे जाके आप देखना, प्रभुपाद जी क्लियर कहते हैं। तो आप सारे के सारे मुक्त हैं, इसमें तो संदेह मत रखना कि हमें कोई दिक्कत है। आपका कल्याण तो होगा ही, लेकिन आप अगर अच्छे प्रचारक बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों का भी कल्याण करना है। अब भगवान सचमुच पसंद करते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है? तो वहां पर जो श्लोक आता है ये है, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवम्, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम्। और कर्म, यज्ञ कहाँ से होता है? कर्म के कारण होता है। यानी अगर कोई कर्म करता है तब जाकर के यज्ञ संपन्न कर पाता है। और कर्म का विधान कहाँ दिया गया है? तब कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्मक्षर समुद्भवम, ठीक है? तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यानी कर्म का विधान तो वेदों में है, और वह वेद भगवान से आते हैं। इसलिए उन भगवान श्री कृष्ण को सर्वव्यापी जानो। तो वह क्या है? या विष्णु को सर्वव्यापी जानो। सर्वव्यापी भगवान का विष्णु रूप है जो यहाँ कण में समाया है, आप जानते हैं, ठीक है? इसीलिए सर्वव्यापी में विष्णु का नाम दिया जाता है। तो कहते हैं उन्हें जानो, इसीलिए बोलते हैं हर काम यज्ञ के लिए करो। अर्थात यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। यानी यज्ञ के लिए जो काम नहीं किया जाता वो सारे के सारे क्या, कर्म बंधन के कारण बन जाते हैं, ठीक है? वो सारे कर्म बंधन के कारण बन जाते हैं। तो इसलिए आपको करना है, सारे कर्म उन्हीं के लिए करना है। तो भगवान यज्ञ में रहते हैं, यह तो पहली व्याख्या हो गई, और उनकी वो सभी का कल्याण करते रहते हैं। तो सर्वव्यापी हैं, यज्ञ में भी रहते हैं, यज्ञ उनका स्वरूप है, और सभी की इच्छाओं को पूरा भी करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। तो अब कल्याण किस प्रकार से करते हैं, अगर यह प्रश्न हो तो कह रहे हैं, कामान अमोघान स्थिर जंगमान। कामान अमोघान, कामान अर्थात इच्छाएं, जो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं उसको वह पूरी करते हैं, इसलिए उनका जो है कल्याण हो जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। और वो कह सकता है, ठीक है, किसी किसी का तो बच जाता होगा ना इच्छा, तो कह रहे हैं नहीं भाई, कलयुग अमोघान, यानी अमोघ है, अचूक। भगवान की जो है, भगवान इस प्रकार से पूरा करते हैं कि अवश्य पूरा होता है, अचूक है।
तो अगला प्रश्न हो सकता है कि उनको कैसे पता है कि यह सबकी इच्छाएं क्या हैं। तो कह रहे हैं देखो, इस संसार में स्थिर जंगमाना अर्थात चर और अचर दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, चर और अचर दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। और भगवान आत्मा के रूप में अंतर बहिर, अंदर भी हैं, बाहर भी उनके रहते हैं। कैसे? वायु, यानी जैसे वायु सभी के अंदर रहती है और बाहर भी रहती है, तो भगवान सबके अंदर भी विराजमान हैं। ऐसा नहीं कि वो बाहर ही बाहर है, तो अंदर भी विराजमान है वायु के समान। तो वह सभी के अंदर इच्छाओं को जानते हैं और जान करके कल्याण करते हैं। और अंदर कहने का तात्पर्य है कि वह पूरी रूप से सबकी इच्छाओं को जान रहे हैं, इसलिए समतनुति वह कल्याण जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला अर्थ ये हो गया। अब दूसरा ले लीजिए। वह कह सकता है कि नहीं, यज्ञ में तो मैंने सुना है कि देवी देवताओं की पूजा होती है, ऐसा मैंने सुन रखा है। तो फिर जो है भगवान को आप कह रहे हैं कि वहाँ यस्मिन हरिर भगवान ही माना, वहां तो भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है, यह कैसे संभव हो पाता है? इस बात को मुझे स्पष्ट करिए। तो कह रहे हैं ये जो पूज्य हैं, यानी देवता लोग, जो समस्त देवता पूज्य होते हैं, आत्म मूर्ति, वह भगवान उनके द्वारा, उनके अंदर स्वयं जो है उपस्थित रहते हैं। आत्म मूर्ति, भगवान की मूर्ति उनके द्वारा, उनके अंदर जो है सदैव विराजमान रहती है। इसलिए अगर उन्हें दिया जाता है तो भी भगवान को ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसलिए तो अगर यह आप मानते हो तो अंतिम भोक्ता भगवान ही हैं, तो इस प्रकार से भगवान को ही जाता है। तो यह मत समझो कि जो है, तो यह वाला जो अर्थ है यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिया है कि कभी कभी देवता की पूजा होती है, यानी आत्ममूर्ति, समस्त पूज्य देवों की आत्मा, यानी जितने देवता हैं उनके अंदर भी तो आत्मा है। आत्मा के रूप में कौन विराजमान है? स्वयं भगवान ही है। इसलिए जब उन पूजा की जाती है तो भगवान ही कल्याण करते हैं। इस प्रकार से तो यह अर्थ प्रभुपाद जी ने लिया है। श्रीधर स्वामी इसको जो है, या कहीं कहीं श्रीमद् भागवतम के जो है श्लोका, उसमें पाया जाता है ईच्याम मूर्ति, आत्म शब्द नहीं पाया जाता है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि कल को आप कहीं और पढ़ें तो भटक जाएं, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। ईच्या मूर्ति, यानी जो ईच्या मूर्ति है, जिसका पूजा किया जाता है उसके द्वारा, वह स्वयं भगवान ही है। ईच्या मूर्ति, यानी वह इच्छा मूर्ति अर्थात यज्ञ जो हो रहा है वह भगवान का ही स्वरूप है। वहां डायरेक्ट कहा गया है, आत्म मूर्ति नहीं कहा गया है। यानी कि देवता है, देवताओं के अंदर आत्मा के रूप में है, इसलिए भगवान की ही पूजा हो रही है, ऐसा उसमें नहीं, श्लोक में कहीं कहीं ऐसा है। तो श्रीधर स्वामी ने जो लिया है वो वैसे लिया है, बाकी गीता प्रेस वाले में भी वैसे ही लिया है। ठीक है, और प्रभुपाद जी ने इस तरह से लिया है, तो दोनों ही चलते हैं। तो दोनों में आपको भटकना नहीं है, वास्तव में भगवान की ही हर तरह से पूजा हो रही है। तो इसको हम तात्पर्यों के माध्यम से थोड़ा और समझें। श्रीधर स्वामी, श्री भगवान की मूर्ति इज्जा रूपणी है, अर्थात भगवान का जो स्वरूप है वह पूज्य है। वही इज्जा मूर्ति, डायरेक्ट उसी की व्याख्या कर रहे हैं, इज्जा आत्म मूर्ति नहीं कर रहे हैं। जो लोग इसका यजन करते हैं, भगवान श्री हरि उनका कल्याण करते हैं। कल्याण करते हैं अर्थात क्षम तनोति,
और उनकी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, यानी कामान अमोघान। परंतु यज्ञों में तो इंद्र आदि देवताओं की पूजा होती है। देखिए, दोनों चीजें कवर कर रहे हैं। अगर यह कहे कि नहीं इंद्र आदि देवताओं की पूजा होती है, तो उसका उत्तर क्या है? तब तो भगवान की नहीं हो पाई ना। तो कह रहे हैं नहीं, नहीं, उसमें कह रहे हैं पूजा होती है ना कि श्री हरि की। तो इस पर कहते हैं कि इस जगत में जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, उन सबों के भीतर वे अंतर्यामी और रूप से विद्यमान रहते हैं। अर्थात चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सबके अंदर तो भगवान ही है। तो जिसकी इच्छा पूरी किया जाना है और जिन देवताओं की पूजा वो लोग कर रहे हैं, उनके अंदर भी भगवान है, इनके अंदर भी भगवान है। तो सबके अंदर जब भगवान है तो वह भगवान ही इच्छा पूरी करने वाले हैं, विद्यमान रहते हैं। तथापि वे जीव के समान परिच्छिन्न नहीं होते हैं। परिच्छिन्न नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा कठिन हो गया, इसको समझते हैं। जैसे अगर जीव होता है तो वह आत्मा रूप में स्वयं अपने शरीर में ही केवल निवास करता है। समझिए ध्यान से, केवल आत्मा रूप में ही अपने अंदर ही निवास करता है। वह बाहर दूसरों के शरीरों में क्या कष्ट है वो नहीं जान सकता। उसके शरीर में क्या कष्ट हो रहे हैं केवल ये समझ सकता है। ठीक है, तो हर जगह जीव नहीं है। और इसको जो है भगवत गीता के अध्याय 13 में बताया गया है। ठीक है, श्लोका नंबर मुझे लग रहा है 2 और 3 है, जहाँ पे भगवान बताते हैं। और जहाँ पूछता है अर्जुन, प्रश्न है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। ठीक है, तो भगवान वहां पे बताते हैं इतम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम यदि अभिधीयते। और बाद में अगला वाले श्लोक में बताते हैं क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यानी सारे शरीरों में मैं भी विराजमान रहता हूँ परमात्मा रूप में। तो सारे शरीरों को जानने वाला मैं भी हूँ। ठीक है, तो भगवान सारे शरीरों के बारे में जानते हैं, आत्मा नहीं जानती है। तो आत्मा परिच्छिन्न है लेकिन भगवान नहीं है। तथापि वे जीव के समान परिच्छिन्न नहीं होते, यानी एक शरीर के द्वारा कवर नहीं कर लिए गए, ढक नहीं लिए गए। इसलिए कहते हैं कि बाहर अंतर प्रदेश तक उसी तरह से व्यापक रहते हैं जिस तरह वायु सभी वस्तुओं के भीतर और बाहर दोनों प्रकार से व्यापक है। स्पष्ट है? सारार्थ दर्शनी, सारार्थ दर्शनी में वही प्रश्न है, किंतु केवल भगवान ही नहीं अपितु इंद्रादि देवताओं की भी पूजा की जानी चाहिए। यानी वहां तो इससे तो आप जो कह रहे हैं उससे यही मुझे लग रहा है। यदि कली ऐसा कहे तो महाराज कहते हैं, महाराज यानी परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान वासुदेव ही इंद्र आदि के समान पूजनीय देवताओं की भी आत्मा अर्थात हृदय में स्थित अंतर्यामी। ठीक है, आत्मा जो है उनके, वह भगवान स्वयं है। आत्मा के रूप में उनके अंदर भी वही विराजमान है, अथवा वह भी एकमात्र भगवान के ही रूप है, भगवान नहीं है। ठीक है, तो वह भगवान हम समस्त स्थिर तथा जंगम प्रजा के लिए कामान, कामान यानी अर्थात भौतिक तथा शम अर्थात आध्यात्मिक सुख वितरित करते हैं। कितना अच्छा अर्थ लिए ना। कामान को कह रहे हैं कि भौतिक इच्छाएं, और शम, सम जो कल्याण किया जा रहा है उसको कह रहे हैं आध्यात्मिक। अर्थात कामान शब्द भौतिक के लिए आया है और शम शब्द आया है आध्यात्मिक के लिए। वायु की भांति भगवान की आंतरिक तथा बाह्य अनुभूति की जा सकती है, किंतु यदि तुम यहाँ विद्यमान रहोगे तो स्थिति ऐसी नहीं रहेगी, यह भाव है। तो कह रहे हैं भगवान सबके अंदर और बाहर भी हैं। ठीक है, तो अंदर और बाहर है। तो अब कलयुग कह सकता है कि जो है जब भगवान ही सबके अंदर बाहर हैं तो मुझे भी यहाँ विराजमान रहने दो ना।
क्या दिक्कत है, भगवान अपना काम करेंगे। तो वो कह रहे नहीं, भगवान अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करोगे। तो तुम आओगे तो किसके साथ में आओगे? पीछे बताया गया है, लोभो नृतम चौर्यम अनार्यम मनहो, और क्या क्या था, बहुत सारी बातें थी ना, ये सारे उसके साथ में चलते हैं। ज्येष्ठा च माया कलहस्य दम्भ, ये भी था। तो बोले ये 9 चीजें तो साथ में लेके चलते हो ना, तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे फिर भगवान को, फिर तुम्हारे चक्कर में उलझ जाएंगे, तो वास्तविक कल्याण नहीं होगा। शम तम नोति, उनका जो आध्यात्मिक कल्याण हो रहा है वह कभी हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और जो कामान है यानी भौतिक इच्छाएं, वो भी तुम जो है केवल भौतिक तक ही सीमित कर दोगे। तो इसलिए तुम्हें नहीं यहाँ पे रहने दूंगा जहां जहां भगवान कृष्ण की पूजा होती है। ठीक है, तो आप समझ जाइए, जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, कीर्तन किया जाता है, पूजा होती है, श्रवण कीर्तन चलता है, वहां पे कलयुग क्यों नहीं आता है? आपको आनंद क्यों आता है? क्योंकि वहां पर उसे परीक्षित महाराज जी ने ऐसा बोल के मना किया है। ठीक है, तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा माता जी, एक एक को मौका दे सकते हैं। ठीक है हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा, आशा माता जी पढ़े। हरे आशा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा कभी कभी देखा जाता है कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं को भी पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं। फिर भी ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वालों को परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है और केवल भगवान ही पूजा करने वाले का ऐसा कल्याण कर सकते हैं। यद्यपि देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु वे भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान चर तथा अचर सबों का परमात्मा है। भगवत गीता 1.23 में भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि इस प्रकार की है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवताओं को जो भी अर्पित करता है वह वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु यह यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता है। तथ्य यह है कि परमेश्वर अद्वितीय है, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सूर्य, चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु ये तो परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र है। ये तो परमेश्वर का अप्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है। अतएव वह सीधे परमेश्वर की पूजा करता है और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर चित्त नहीं भटकने देता। जो इस बुद्धिमान नहीं है वे इन गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों को पूजते हैं, लेकिन उनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम के विपरीत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर तात्पर्य है, देखते हैं। वैसे काफी कुछ स्पष्ट है। तो अब बात वही आ रही है कि कभी कभी यज्ञ के माध्यम से क्या देखा जाता है कि इंद्र, चंद्र, सूर्य, इन सभी देवताओं की पूजा की जाती है। तो बात आता है, और यज्ञ फल भी प्रदान किए जाते हैं। वहां जो भी यज्ञ करते हैं उन्हें फल मिलता है, ऐसा नहीं मान लो कि कोई यज्ञ किया तो फल ही नहीं मिला।
तो कह रहे हैं कि अगर फल मिला भी तो वो परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है। और भगवत गीता में भगवान ये कहते हैं कि जो उनकी पूजा करते हैं वो फल मेरे द्वारा ही दिया जाता है। मया ये वो विहिता निहिता, यानी वह मेरे द्वारा ही वास्तव में प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं कि जो है सारे देवता जो है अपने आप दे देते हैं, तो वह मेरे द्वारा ही दिया जाता है। अर्थात जो कल्याण वास्तव में अगर किसी का होता है तो वह भगवान के द्वारा ही किया जाता है। उनकी अनुमति के बिना देवता भी कुछ नहीं दे पाते हैं। तो अगर उनके अंदर में भगवान क्या कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता चा, अनुमति मैं प्रदान करता हूँ और मैं देखता रहता हूँ। तो भगवान देख रहे हैं किसकी क्या इच्छाएं हैं, कौन क्या कर रहा है। तो देवताओं के अंदर से ही भगवान ही बोल रहे हैं कि हाँ तुम दे दो, वह समर्थ कर रहे हैं, अन्यथा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो वह सबों के परमात्मा, तो ऐसा नहीं कि देवताओं के परमात्मा नहीं है, सभी के हैं। उनके अंदर में, उनके नियंत्रण में वे भी हैं। तो 9.23 भगवान क्या कहते हैं, अगर तुम देवताओं की पूजा करते हो तो यह क्या है, इसकी विधि वास्तव में गलत है। वास्तव में तुम मेरी ही पूजा कर रहे हो। जैसे मान लो कि एक पूरा पेड़ है, वृक्ष है, तो उसमें जितनी पत्तियां हैं, मान लो आपने पत्तियों को जल दिया, तो वास्तव में वह इसी पेड़ का ही पार्ट है। तो ऐसा नहीं कि आप अगर वो पत्ती को दे रहे हैं या डाल को दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आप उस पेड़ से अलग ही कहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन विधि क्या है, गलत है। पत्ती को डेली देते रहिए तब भी वो पेड़ सूखेगा ही। लेकिन अगर आप वही जड़ में पानी डाल रहे हैं तो हर एक पत्ती तक स्वतः पहुंच जाता है। ये वास्तविक विधि है। जैसे खाना हमें खाना होता है, तो हम क्या है, मुंह के पास लाते हैं और उसे सीधे आमाशय में पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें पता वहां पहुंच गया। तो हमें एक एक अंग को पुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सारे अंग स्वतः ही पुष्ट हो जाएंगे। अन्यथा कोई हाथ अगर डुबा के रखा रहे अच्छे से अच्छे भोजन में, पैर डुबा के रखा रहे, तो भी उस व्यक्ति को मरना ही मरना है। अगर विधि गलत है मतलब मरना है, उसका कल्याण नहीं होगा, शम तनोति नहीं हो। कामान केवल भौतिक इच्छाएं भले उसकी पूरी हो जाए कि मैं डुबा लिया, देखो मैं अपनी इच्छा कर लिया पूरा, लेकिन वास्तविक कल्याण नहीं होगा, उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी, मरेगा फिर वो। तो करे अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते या विधि पूर्वकम्। तो अन्य देवता भक्ता, अन्य देवताओं के जो भक्त होते हैं और यह जनते उनकी पूजा करते हैं श्रद्धान्विता, पूर्ण श्रद्धा भावित होकर के अगर करते हैं, तो ते अपि मामेव कौन्तेय, वे मामेव यानी मेरे ही कुंती पुत्र मेरी ही पूजा करते हैं। बस क्या है, यह जनते पूजा करते हैं अविधि पूर्वकम, बस उनकी विधि गलत हो गई। तो विधि गलत है, तो जो वास्तव में इस यथार्थ को समझते हैं कि हाँ ये विधि गलत हो गई, वह फिर देवी देवताओं के पास नहीं जाते हैं, वह डायरेक्ट भगवान के पास ही जाते हैं। अर्थात वास्तविक जो वृक्ष का जड़ है वहां पे पानी देते हैं। अब कुछ लोग कभी कभी कहते हैं नहीं मैं तो इन्हीं ही भगवान मानता हूँ। तो आप मानते नहीं हैं, आपने इच्छा किया तो भगवान आपकी इच्छा को दृढ़ बना देते हैं। आप जानते हैं कि भगवान ही उनकी इच्छाओं को दृढ़ करते हैं। जैसे कोई कहता मैं तो इस देवता की पूजा करता हूँ, तो आपने जैसे कोई व्यक्ति इच्छा करता है कि मेरी इसमें देवता में श्रद्धा है, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी इच्छा को पूरी कर देते हैं। ठीक है, हर इच्छा को भगवान पूरी कर रहे हैं, वो भी पूरी कर देते हैं। जब वो गुरु के पास जाता है तब उसे पता चलता है वास्तव में कौन है भगवान। अभी तक वो मानता है, भगवान उसकी देखो इतने कृपालु हैं कि मानने को भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन साथ में गुरु को भी दे रहे हैं, शास्त्र दे रहे हैं, साधु दे रहे हैं,
ताकि वह जाए और उसको जाने भी, और स्वयं आके कह रहे हैं नहीं ये है। अब तुम जितनी इच्छाएं कर रहे हो वो गलत हो कह के भी बता रहे हैं। ठीक है, तो भगवान 7.20 में कहे हैं, यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार्जितुम् इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अहम यानी मेरे द्वारा ही विद्धाम प्रदान किया जाता है, अचलाम उनकी श्रद्धा को अचल कर देता हूँ, दृढ़ कर देता हूँ। याम याम तनु जिस जिस देवता में उसकी होती है। अब व्यक्ति की इतनी श्रद्धा होगी तो कहाँ जाएगा फिर। कहते हैं सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनमीहते। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर के फिर उसी देवता की आराधना करता और यह इच्छाएं भी करता है, उसको भगवान मान के कि हे भगवान मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो भगवान दयालु हैं, क्या कहते हैं, लभते सतत कामान मया एव विहितान हितान। उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता हूँ। कामान बोले हैं, ध्यान दीजिएगा। लभते सतत कामान यानी भौतिक इच्छाएं, समझिए। समतनुति यहाँ पे है, आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। विधि गलत लगाएंगे तो आप भौतिक मांगेंगे और भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी। इसका अर्थ है कि व्यक्ति केवल कामान यानी भौतिक इच्छाएं ही कर सकता है। अगर वह भगवान की शरण में ना जाए तो, सच्चे साधु शास्त्र का शरण न ले तो, वास्तव में गुरु तो जरूरी, बिना गुरु के तो संभव नहीं। जब इस तथ्य को लोग समझ जाते हैं तब भगवान के पास जाते हैं। ठीक है, और क्या जानते हैं, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। एको देवो देवकी पुत्र एव। ठीक है, शंकराचार्य जी कहते हैं, आदि शंकराचार्य, कि एको देवो देवकी पुत्र एव, और कोई नहीं है। मतलब अगर भगवान है तो वही है केवल। इस प्रकार भगवान इस भौतिक सृष्टि से सदैव परे रहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सूर्य चंद्र तथा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु ये तो परमेश्वर के भौतिक प्रतिनिधि मात्र हैं। भौतिक भौतिक है तो भौतिक इच्छाएं ही इनके माध्यम से आपकी पूरा होंगी, आध्यात्मिक नहीं। ये तो परमेश्वर का अप्रत्यक्ष गुणात्मक प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे भगवान में ऊष्मा है, सूर्य ले लो, गुण उस गुण को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, भगवान से तमोगुण भी प्रकट हो सकता है, तो उसके लिए जैसे बहुत से, मान लो शिव जी को नियुक्त कर दिए कि आप जो है तमोगुण का विभाग देखेंगे, तो पूरे तमोगुण गुण का जो है विभाग देख रहे हैं। किंतु एक विद्वान या भक्त जानता है कि कौन क्या है, केवल विद्वान या भक्त। इसीलिए भक्त को कहा जाता है भक्ति ही बुद्धिमान होता है। विद्वान पटु है, इसके पहले क्या बोला, पटु, यानी वह वास्तव में ज्ञानी होता है। वह जानता है कि कौन क्या है, कृष्ण ही भगवान है। नहीं, अन्यथा गीता तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और बहुत मोटी मोटी व्याख्याएं, आप मानेंगे नहीं। हमारी तो कितना 654 के आसपास में पेज में हो गई है ना। मुझे उम्मीद लगता है यही है इसमें। 644, ठीक है, लास्ट सब कुछ आ करके। और इतनी ज्यादा लोगों ने व्याख्याएं की हैं, अब फिर भी उसमें एक छूट गया कि कृष्ण ही भगवान है। बताइए, सोचिए। अतएव वह सीधे परमेश्वर की पूजा करता है और गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों के कारण इधर उधर चित्त नहीं भटकने देता। जो इतने बुद्धिमान नहीं है वे इन गुणात्मक भौतिक प्रतिनिधियों को पूजते हैं।
ठीक है, इन भौतिक प्रतिनिधियों को ही पूजते हैं, लेकिन उनकी पूजा अनियमित होने के कारण नियम के विपरीत है। अनियमित यानी विधि विधान के साथ नहीं है, जो विधि है वो नहीं है, इसलिए विधि के विपरीत है। इसीलिए ये सारे के सारे कहलाते हैं कनिष्ठ भक्त। ठीक है, कनिष्ठ भक्त आप लोगों ने पढ़ रखा है। कनिष्ठ भक्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार प्रभु जी। कौन कौन से प्रभु जी? एक तो कनिष्ठ में भी कनिष्ठ, कनिष्ठ में मध्यम, कनिष्ठ में उत्तम। नहीं नहीं, और आर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। हाँ, 4 प्रकार के माता जी ने बताया। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। कनिष्ठ भक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक निष्काम होते हैं और एक सकाम होते हैं प्रभु आप लोग ने कुछ ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा और मेहनत करिए, थोड़ा सा और आप लोगों को प्रयास करना है। ठीक है, 4 प्रकार की तो माता जी ने बताया, वो सही बात है, कनिष्ठ हैं। इसके अलावा प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवत गीता के 9th चैप्टर की 15 नंबर श्लोका में आप जाके देख लेना, बताया है। 3 प्रकार के और बताए गए हैं। ठीक है, और वहां पे वास्तव में प्रभुपाद जी उस श्लोक की व्याख्या की है। श्लोक के अनुसार है, एकत्वेन पृथक तेवेन बहुधा विश्वतो मुखम। जी प्रभु जी बताया है। समझ में आ गया? एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, अर्थात एकत्व। जो लोग भगवान को क्या मानते हैं कि मैं तो भगवान का अंश हूं, तो मैं भी भगवान हो गया, यानी सभी लोग भगवान हैं, उनके अंश है, तो एकत्वेन एक मानते हैं, उनसे एकत्व को मानते हैं कि हम भी गुणात्मक रूप से हैं, तो सारे हम भगवान ही हो गए, एक मान के अपने आप को और ईश्वर के साथ। वह दूसरा पृथक्त्वेन, जो क्या है कि भगवान से अलग किसी को भी वह भगवान मान के पूजने लगते हैं। कोई किसी देवता को बना लेगा, कोई किसी इंसान को बना लेगा भगवान। हाँ, यही भगवान है, किसी को मालूम माता पिता भगवान हो गए। ठीक है, जो आपका पालन पोषण कर दिया वही भगवान हो गए। भगवान सब में है, देखिए ना, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। ठीक है, किसी को भी भगवान मान के उसमें श्रद्धा दृढ़ करके पूजने लगता है। या कोई देखो, मैं बहुत ज्यादा बीमार था तो इन्होंने मेरी मदद किया, यही भगवान हो गए, मैं इनकी पूजा करूंगा। जैसे विश्व युद्ध के बाद एक व्यापारी था जो हिटलर की पूजा करने लगा था, उसका बड़ा फायदा हो गया था उस समय। तो बोला कि बहुत अच्छा, इसके कारण मेरा फायदा हुआ, इस समय युद्ध की किया, ऐसे ऐसे कराया तो मेरा फायदा हुआ। तो व्यक्ति अपने फायदे के अनुसार भगवान को जब बदलता है, कामान यानी भौतिक इच्छाओं के अनुसार, तो वह जो है पृथक पेन उसमें आता है। फिर विश्व तो मुखम, यानी कि ब्रह्मांड में जो भौतिक प्रकृति है, यहाँ पर जो जो चीजें दिखती हैं सब भगवान है, उसको मानता है, यानी उन वस्तुओं को भगवान मान लेता है। प्रकृति ही भगवान है। क्या है? यही है, देखो, सूर्य चांद ये सारे भगवान है जो दिख रहे हैं, सब तारे इत्यादि सारे भगवान है, ऐसा वो मानते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो यह है, तो अब इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे निम्न कौन है? वास्तव में व्याख्याएं बहुत ज्यादा हो जाती है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा। तो सबसे निम्न वे होते हैं जो अपने आप को एक मान लेते हैं।
ठीक है, ईश्वर तो निराकार है, तो सब जो है उनके अंश हो गए, सारे जो है अंश नहीं, उन्हीं के समान ही है। ठीक है, एक मान लेते हैं उन्हीं के समान। तो वह पहला है एकत्व, वो सबसे यानी निर्विशेषवादी क्या। फिर जो देवी देवताओं की करते हैं, दूसरी कैटेगरी उनकी आती है। फिर उनसे ऊपर कौन आते हैं, जो प्रकृति इत्यादि को मान लेते हैं। ठीक है, भगवान के जो विश्व रूप की पूजा करते हैं, इस प्रकार से आप। फिर इसके बाद आर्त आता है, फिर जिज्ञासु आता है, फिर नहीं, आर्त आता है, फिर अर्थार्थी आता है, फिर जिज्ञासु आता है, फिर ज्ञानी आता है। ये श्रेणियां हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सारी की सारी कनिष्ठ हैं। और इन सबसे ऊपर वह है जो स्वयं जानता है, भगवान कृष्ण ज्ञानी। व्याख्या जो है, ठीक है, वह भक्त है, यानी वैष्णव। तो वह सबसे श्रेष्ठ। तो यहाँ वैष्णव की बात हो रही है। तो हरे कृष्णा सभी को। आज यहीं विराम लेंगे। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, तंदुरुस्त प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे जी नहीं कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। जी, जैसे आपने एकत्वेन जो बताया, एकत्वेन जो अपने आप को ही मानते हैं, उनको मायावादी कह सकते हैं। मायावादी ही है माता जी वो। अपने आप को भगवान मान रहे हैं तो फिर मायावादी तो हुई। जो माया भगवान को माने, अपने को भगवान माने, तो कौन हुआ? हरे जी, और किसी का कुछ। ठीक है, प्रश्न नहीं है, इसका अर्थ है कि आप सब समझ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो इसको इसी तरह पढ़ते रहिए, लेकिन प्रचार प्रसार में लगिए, लोगों को प्रेरित करिए। क्योंकि वास्तविक ज्ञान से लोग अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं जान रहे हैं, लोग बिल्कुल बालक हैं, अबोध बालक। ठीक है, तो उनको समझा बुझा करके धीरे धीरे मोड़िए। हो जैसे बालक को ये नहीं पता होता मेरा कल्याण किसमें। आप लाख कर लें, बेटा दीपक जल रहा है, इसको मत छुओ, अग्नि है, ये तुम्हें जला देगा। वो जाएगा, हाथ उसमें डालेगा ही, और जल जाएगा, फिर भी नहीं उसे पता चलेगा, और रोएगा, फिर जाकर के छूटेगा उसे। ठीक है, ऐसे बालक हैं लोग। बार बार लोग मृत्यु का स्वाद चख रहे हैं, कष्ट का स्वाद चख रहे हैं, फिर भी छुटकारा नहीं पाना चाहते। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हो रही है। तो उसके लिए आप जैसे भक्त को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आज चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंदे वैष्णव की जय जय। जय की जय। जय जय प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव जय की जय। जय हरे जय। कृष्ण, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा सादर प्रभु जी, प्रणाम, सादर प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी प्रभु जी, बल्लभ प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी।